अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टीम बिल्डिंग, टीम हायरिंग, टीम ग्रूमिंग और फाइंडिंग इंटर्न्स इन दैट क्वांटिटी, ये सारी आज की तारीख में हमारी प्रॉब्लम्स हैं। 2026 के आखिर में ना जब मैं वीडियो बनाऊंगा व्हाट वाज द बेस्ट डिसीजन वी टुक दिस ईयर विल बी दिस डिसीजन 110%। और ये एक डिसीजन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक नया प्रोसेस है तो हमें एक इंटरनल बंदा चाहिए जो ऑलरेडी काम कर चुका हो, सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 3 years। Plug and play। हु विल बी मैनेजिंग दीस 20 people together? दैट्स अ क्वेश्चन। तो ऐसे एक आइडिया है। तो अभी मेरी अर्पित है एक लेंस कार्ड, उनसे बात हो रही थी। सो उन्होंने बोला उनकी एक एजेंसी फाउंडर से बात हो रही थी, उनकी 1200 लोगों की कंपनी थी। उससे उन्होंने पूछा अर्पित ने कि भाई आपका मोट क्या है, आप सबसे ज़्यादा लग क्या करते हो? तो उसने तो क्या बोला, कहता हम देश के सबसे अच्छे फ्रेशर हायर करते हैं। मैंने कहा कैसा मोट, मतलब बहुत वियर्ड है ना मोट होना। मैंने कहा कैसे? तो ही सेड हम क्या करते हैं, हम हर 6 महीने में 200 बच्चा हायर करते हैं, 200 इंटर्न हायर करते हैं एक बार में। अब हम ये अननोइंगली करते आ रहे हैं, नोइंगली नहीं अननोइंगली। तो ऐसे एक आइडिया है, यू शुड नो दिस एंड यू शुड बी द वन इनिशिएटिंग दिस। अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को हर महीने बहुत सारे इंटर्न्स चाहिए। 2 तरह की हायरिंग होती है। हायरिंग नंबर 1 कौन सी होती है, जिसमें हम एक फ्रेशर को हायर करते हैं एज एन इंटर्न, उसे ग्रूम करते हैं, फिर वो फुल टाइम हो जाता है, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहा होता है, फिर एसोसिएट पे जाता है एंड देन कोशिश करते हैं 3 साल में वो एक डिसेंट स्टेज पे आ जाए। एक होता है कि हम बाहर से सीधा 3 साल वाला बंदा ले आते हैं। दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि आपको सामने वाले को सिखाना है 3 साल तक, 3 years ऑफ मेकिंग हिम लर्न। इट्स अ वेरी पेशेंट जॉब, बट at that point of time since they are with you from the day one and you have make them learn, so there is a gratitude towards you also, है ना? जो बाहर से आ रहा है quick in and solve the problem immediately। you don't have to wait for 3 years। Plug and play। सैलरी मोर और लेस सेम रहती है, ठीक है ना? यहाँ शायद 10% ज़्यादा हो सकती है बट मोर और लेस सेम है। हमें दोनों ही करना है, अभी हम ये भी कर रहे हैं, बट ये हमारा ना कोर होना चाहिए, फर्स्ट वाला फ्रेशर्स वाला ये हमारा मोट होना चाहिए, क्योंकि हम इस पे सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे दे विल नॉट फील द DS ब्लड। हाँ, समझ रहे हो? हम क्या करते हैं अभी, प्रोसेस बताओ हमारा। हम लोग एक फ्रेशर को या फिर कोई भी ऐसा होता है, जैसे अभी अर्जुन है, उसको हम लोगों ने हायर किया अभी एज एन इंटर्न। वी कैन सी द स्कोप कि हाँ ही इज गुड, तो हम उसको भी 3 महीने, उसके बाद फिर से और 6 महीने उसको ट्रेन करेंगे एंड देन उसके बाद धीरे धीरे उसको फुल टाइम 6 महीने उसको ट्रेन करेंगे हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट में। हाँ। पहले इंटर्नशिप, फिर एक्सटेंडेड इंटर्नशिप, 3 महीने हम एक स्टाइपेंड देते हैं, अगले 3 महीने में एक अलग स्टाइपेंड देते हैं बड़ा वो, उसके बाद फुल टाइम हो जाता है उसी डिपार्टमेंट में एंड देन इट कीप्स ऑन गोइंग। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देते हैं कैप्टन को, उसके डिपार्टमेंट के, राइट? अब यही चेंज करना है। लेट्स से वी आर सेपरेट डिपार्टमेंट, देयर आर 1 सीनियर एंड 1 जूनियर हु हेड दिस, ठीक है, एंड दे आर द प्रोसेस ट्रेनी, ठीक है। हमने उनको 20 बंदे दे दिए एक साथ। कितने बंदे? 20। सबको डिसएग्रीगेट कर दिया कंटेंट पॉड में, परफॉर्मेंस पॉड में। परफॉर्मेंस पॉड में आधे लोग चले गए, कंटेंट पॉड में आधे लोग चले गए। कंटेंट पॉड की बात करते हैं। पहले 1 महीना सोशल मीडिया, फिर 1 महीना प्रोडक्शन, 1 महीना डिज़ाइन या एडिटिंग, वट एवर दे आर इंटरेस्टेड इन। 3 महीने खत्म हो गए। सेम परफॉर्मेंस में 1 महीना मेटा एड्स, 1 महीना गूगल एड्स, 1 महीना शॉपिफाई वेबसाइट। 3 महीने फिनिश। 3 महीने के बाद एक्सटेंशन वहाँ हो जहाँ तुम चाहते हो। नाउ दे वर्क ऑन अ कोर स्किल फॉर द नेक्स्ट 3 months। फर्स्ट 3 months इज अ ओपन एंडेड स्किल्स, नेक्स्ट 3 months इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर हियर फॉर, ठीक है। एंड देन पोस्ट, अब उन 10 में से भी कितने 5 रह जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे फुल टाइम। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट कम राइट नाउ, द इंटर्न्स दैट वर फुल टाइम, देयर इज नो contract to work with us for minimum some time। Since 6 months we have so dedicated program to make them learn and all that stuff। So on from the day they got joined, 2 साल के लिए उनका क्या होगा हमारे साथ, लॉक इन पीरियड, ठीक है, and they have to work with us। अब since we are putting a lot of 6 months cost in this, yes, so there has to be a ROI with this। People can't go, ठीक है, in any case scenario we are going, 2 months of the salary has to be given to us। This is the exact idea what यही होता है ना, this is the यही होता है ना, this is the exact idea what that agency was using on the 200 people program when they were growing। आइडिया इज गुड, बट मैं इस पे अपना एक एक्सपीरियंस बता देती हूँ सो दैट आप लोग अच्छे बताओ। मेरा एक दोस्त है, उसने डिज्नी के साथ हमारे उसमें इंटर्नशिप करी थी। For 6 months he did the internship। After that, exactly, he's a very good kid in marketing। वो उस टाइम पर campaigns वगैरह, वो not digital marketing apart from that। तो उन्होंने उस टाइम पर पूरा IPL वगैरह कवर किया था and he got a lot of मतलब knowledge and everything। He wanted to do that and continue with Disney। Who doesn't want to work with Disney? अब उन्होंने बोल दिया कि 1 साल का अगर तुम आते हो हमारे पास फुल टाइम पे, 1 साल का तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे आना पड़ेगा। He didn't go for that। Why? Because he felt like कि अब now I'll be bound। He wanted to यार बस यही बात है यार, पता है क्या होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, बस यही प्रॉब्लम होती है, people feel stuck। सी
वो रहेंगे क्या शायद पता दो वो से हाँ क्या वो 2 की जगह 4 भी रह ले, हाँ। बट अगर आप तुम कॉन्ट्रैक्ट लिख दोगे ना हाँ। तो दे बट सी आई टेल यू व्हेन समबडी जॉइन्स द प्रोग्राम ना, डिड ही नो दिस इन्फॉर्मेशन व्हेन ही जॉइन्ड डिज्नी? तीन। नो। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इन आवर प्रोग्राम. The people who get there and go till the end, they know this on the day one. In fact, एक काम कर सकते हैं 2 साल में 6 महीने को इंक्लूड कर लेते हैं. ये भी ठीक है, It will be easy for them. ये भी ठीक है। मतलब 6 महीने के बाद 2 साल काउंट नहीं करते हैं. 6 महीने के बाद तुम्हारा 1.5 साल 1.5 साल हो जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ा सा इजी कर देते हैं. नॉट एन इशू। हम उस नंबर को क्यों नहीं छोटा करके फिर दिखा रहे? वो हम भी ROI नहीं निकाल पाएंगे ना, कम से कम 1.5 साल 2 साल तो काम करें वहाँ से. नहीं, अरे, 2 बट एक साल फर्क तो है. very- बट इसमें ना 2 साल साउंड्स बिग. Big, exactly. 2 साल. Let's make it 1 year. हाँ। जिसमें 6 महीने नहीं वो अलग. वो अलग। फिर बोला वो फिर सही है ना, 1.5 1.5 साल हो गया ना. फिर 1.5 साल. आई थिंक 1 साल बोलते हैं ना, आधा भी हो गया आधा भी और सुनने में बेटर है. Exactly. Who will be managing these 20 people together? That's a question. I cannot ask the captains to do this. Some captains are amazing at it, some captains are not. जो प्रोफाइल ये है ना, उसको बिजनेस लेवल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए. हाँ They need to understand the business level knowledge in detail. Performance क्या होती है, डिजाइन क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है. मतलब ऐसा सॉर्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ HR एंड मानव. समझ रहे हो? जैसे मानव नोज द डाउनलोड फ्रॉम द एंटायर डिपार्टमेंट्स की क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, यहाँ का बंदा यहाँ काम क्यों करेगा, इसकी कनेक्शन इसके साथ कैसे है, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ कितनी ज़्यादा है. समझ रहे हो? बट उसको तुम्हारी स्किल भी चाहिए ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल. ठीक है कि उसका साइकोलॉजिकली उसको वहाँ जाना है नहीं जाना. अ लिटिल कॉम्प्लेक्स ऑफ अ प्रोफाइल बट इट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल. तो आपके दिमाग में कौन है कि ये कौन आंसर कर सकता है? अभी तो मतलब फिलहाल तो आप ही हो तो आपसे डिस्कस कर रहे हैं. मतलब अगेन वी डिस्कसिंग दिस विद यू विल बी द वन. मैं कह रहा हूँ कल कोई और भी आ गया बट यू शुड बी इन लूप. इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस ओनली फिलहाल. ठीक है ना, कल कोई आ भी गया तो कोलैबोरेटिवली आप नहीं काम करना साथ में ना, तो वो चीज़. और आई थिंक इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटर्न. हाँ. वो अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए. कैसा लगा आइडिया? कर सकते हैं ना. टोटली इसकी हम लोग को वो बहुत करनी पड़ेगी फिर. अच्छे लेवल पे एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी इस हाँ, सो पीपल कम्स इन या ऑब्वियसली. और उसको ऐसा हम प्रोग्राम बना देंगे rather than program just है. normal hiring. इसे तो प्रोग्राम प्रमोट करेंगे. प्रोग्राम हाँ ऐसा 6 month प्रोग्राम यू गेट हाँ, नाम देके कुछ करके. नाम देके. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मोट वी कैन क्रिएट फॉर आवरसेल्फ. इट सॉल्व्स 2 प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इंटर्न, सेकंड न्यू हायरिंग. New hirings, skills, And see, we have a 6 months of time to figure out how much we need to hire. ठीक है ना? If we feel if we need more hirings, then we'll be segregating less people. We need less hiring, we'll be segregating more people. And obviously अच्छा टैलेंट होगा तो हम भी नहीं जाने देते यार, हम भी हायर कर ही लेते हैं अच्छा टैलेंट. हाँ. ठीक है भाई, सॉर्टेड है. तो एक काम करते हैं, पहले ना इसको एक छोटा सा प्लान बनाते हैं. सुशांत सर, आई एम एक्साइटेड. डू यू थिंक इट विल वर्क? Yes, it's a great program for freshers learning and being with us for a longer time, जिससे कि वो भी ज़्यादा लर्न कर पाए, हम भी इस चीज़ में बेटर कर पाए कि हमको ग्रो कहाँ तक करा सकते हैं. सो आई थिंक बीइंग एन इकोसिस्टम बहुत बड़ा पार्ट ऑफ लर्निंग जो हम नेक्स्ट फेज अब लेके आएंगे. माइटेक हम तो एक्साइटेड क्योंकि ये बहुत अलग और पहली बार प्रोग्राम हो रहा है. तो आई एम एक्साइटेड फॉर द प्रोसेस कि कैसे कैसे सब एग्जीक्यूट होगा, लोग कितना इंटरेस्टेड होंगे, कैसे आएंगे, कैसे 3 महीने जाएंगे उनके अलग अलग डिपार्टमेंट. मुझे भी करना था. क्रेजी चीजें है करते हैं. इंस्टा पे तो लोग मैसेज करते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे हम उनको यूज करा कर सकते सकते हैं. हैं. बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल है यार. बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती है और जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वहाँ से बहुत सारे लोग आ सकते हैं जो हमारे कोर्स वगैरह ले रखे थे, उन्होंने सीखा है, उनको हाँ नाइस, एक इंटर्नशिप वगैरह अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं. वो तो अभी भी हमारे पास है. कूल. जनवरी में ही आनी. Okay guys, so I'm sure you must have heard the conversation. Extremely important I think for DS. और आज 1 तारीख है. कल मेरी randomly अर्पित एक लेंसकार्ट में उनसे बात हो रही थी. नहीं, randomly gave me this idea and I think it's a $1 billion idea. So अर्पित, if you're watching this, very very thank you. And you know, देखो ये चीज़ होती है, कोई सिखा के नहीं जाएगा आपको, कोई आके बताएगा नहीं. स्वयं भगवान नहीं आएंगे आपको बताने जी यार इसको ऐसे कर लो. It's a matter of how much you are grasping from the environment, है ना? आपकी चारों तरफ चीज़ें होती रहेंगी, आपको ग्रास्प करना और आपको उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है. और मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ 2026 के आखिर में ना, जब मैं वीडियो बनाऊंगा व्हाट वाज द बेस्ट डिसीजन वी टुक दिस ईयर, विल बी दिस डिसीजन 110%. बिकॉज टीम बिल्डिंग, टीम हायरिंग, टीम ग्रूमिंग और फाइंडिंग इंटर्न्स इन दैट क्वांटिटी, ये सारी आज की तारीख में हमारी प्रॉब्लम्स हैं और ये एक डिसीजन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द 1st जनवरी. मेरी आज की पहली मीटिंग थी और बहुत मजा आया. आई विल ऑल्सो शो यू पार्थ. कब तक मिल जाएगा भाई प्लान? 2 दिन में? 3 तारीख. ठीक है, 3 तारीख में. सो पार्ट जो प्लान बना रहा होगा उसको भी इसका पार्ट बनाएंगे एंड देन विल शो यू अ लिटिल एग्जीक्यूशन बिकॉज आइडियाज आर चीप, एग्जीक्यूशन एक्सपेंसिव.
तो हम इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं, कॉलेज में हम थोड़ी सी मार्केटिंग कैसे करेंगे, हाउ विल वी स्टैंड आउट इन द कॉलेज, हाउ विल वी मेक श्योर पीपल आर कमिंग। हम क्योंकि बच्चों का 1.5 साल लिटरली हम पे डिपेंडेंट है, तो एक बहुत ही हाई अकाउंटेबल वर्क है, तो उस 1.5 साल की जिम्मेदारी हमें लेनी है, उस क्वालिटी का हमारे कोई प्रोग्राम बनाना है और फिर लीगली भी कुछ चीज़ें प्लान आउट करनी है। तो पूरा प्रोग्राम की जिम्मेदारी हमने पार्ट्स को दी है। और सी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वाई वी चूज़ पार्थ, फिर वाई पार्थ चूज हिमसेल्फ एक्चुअली। उस समय मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी तो पार्थ ने कहा कि तो मैं भी कर सकता हूँ। तो देखो एक्सटर्नल हायरिंग करेंगे ना इस प्रोफाइल के लिए, वो कर ही नहीं सकता। क्यों पार्थ बताओ? क्योंकि उसको बिजनेस की इंटीग्रिटी वगैरह के बारे में नहीं पता होगा, लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, लोग मतलब वो आएगा तो उसका ऑलरेडी बॉन्ड नहीं बना होगा लोगों से, और प्रोसेस नहीं पता होगा। हाँ, प्रोसेस नहीं पता होगा, परफॉर्मेंस क्या, मतलब परफॉर्मेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, कंटेंट को कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इंटरनल बंदा ये करे तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली हो सकता है। और मैंने अपने आप को इसलिए चूज़ करा क्योंकि मैं डायरेक्ट आर्जन सर के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि हाँ सारी चीज़ें कैसे होती है, क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे है और इस चीज़ को कैसे बेटर प्रोसेस के साथ कर सकते हैं, तो इसीलिए। नाउ सी अगर हम एक्सटर्नल बंदा हायर करेंगे, पहले तो वो बंदा हायर होने में बहुत टाइम लगेगा। लेवल 1 प्रॉब्लम, लेवल 2 प्रॉब्लम, उसको पूरा ऑफिस सिखाने में 2 महीना लगेगा। लेवल 3 प्रॉब्लम, अगर वो अच्छा ही नहीं आया तो क्या होगा, फिर उसकी रिप्लेसमेंट होनी पड़ेगी। प्लस एक नया प्रोसेस है तो हमें एक इंटरनल बंदा चाहिए जो ऑलरेडी काम कर चुका हो, ठीक है। तो हमने 3-4 कैंडिडेट से, बट आई थिंक पार्थ इज द मोस्ट सूटेड। वाई? बिकॉज यू नो हम जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो ऑप्स टीम है ना वो मैनेजमेंट साइड पे होती है। अब उनको ना माइक्रो प्रोजेक्ट देते रहते हैं, ठीक है, कि भाई अभी 3 महीने की जरूरत है, इसको करते हैं, इसको क्रैक करते हैं। और ऐसे नहीं है पार्थ फॉरएवर करने वाला है, पार्थ को 6 महीने करेगा, प्रोसेस बनाएगा, सॉर्ट करेगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हायर करेंगे। बिकॉज नाउ वी नो कि हमारे को किस स्किल के लोग चाहिए, क्या उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उनको केटी पार्थ से मिलेगी। पार्थ प्रोसेस बना चुका है और पार्थ एक इंटरनल बंदा है जो ऑलरेडी सारे काम जानता है, उस पर हम 100% ट्रस्ट भी कर सकते हैं। हमारे को उनके पीछे नहीं भागना। सो इंटरनल हायरिंग वर्सेस एक्सटर्नल हायरिंग का एक बहुत बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट है जो एक रियल लाइफ की स्टडी के तरीके से आपके सामने आया है। सो 2 दिन बाद मिलते हैं गाइस, एंड लेट्स सी व्हाट पार्थ विल प्रेजेंट अस।